जहाँ तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक़ है, ये मसला आज का नहीं है और ये मसला आज भी नहीं उठा है, कई दहाइयों से चला आ रहा है। 2012 में पहली मरतबा हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को जो है उठाया था। फिर असम्बली के फ्लोर पर जलसों जुलूसों में इस मसले को हम लोग हाईलाइट करते गए, यहाँ तक कि हुकूमत साजी के वक्त भी, चाहे सूबाई हुकूमत साजी हुई है, मरकज़ी हुकूमत साजी हुई है, उसमें हमने इन नुकात को अहमियत दे के रखा हुआ था। ये बदकिस्मती है कि हाकिम वक्त ने, चाहे मौजूदा हों या गुज़िश्ता हों, उन्होंने इसको अहमियत नहीं दी इस मसले को। और ज़ाहिर जिनके बच्चे गुम हैं, किसी का बेटा गुम है, किसी का भाई गुम है, किसी खातून का शौहर गुम है, या किसी ज़ईफ़ का लख्त जिगर गायब किया गया है, तो हम तो उनको तसल्लियाँ देते रहते थे कि जी आज नहीं कल आपके प्यारे जो है बाजियाब होंगे। लेकिन सब्र की भी कोई हद होती है, वो भी सब्र कर कर के वो सब्र का पैमाना उनका लबरेज हो गया और वो ख़ुद इस राह पर लॉन्ग मार्च की सूरत में जो है इस्लामाबाद तक जाके पहुँचे। और जिस दरंदगी का मुजाहरा सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों ने किया, कहीं पे लोगों की FIR काटी गई, कहीं पे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस सर्दी के दिनों में ठंडे पानी से जो उनका इस्तेमाल किया गया, लाठियों और डंडों से उनका इस्तेमाल किया गया। किसी भी महज़ब और जमहूरी माशरा जो इसकी इजाज़त नहीं देता। जहाँ तक हमारा पार्टी का ताल्लुक़ है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। पार्टी के मैंने जब ये वाक़या हुआ था, हंगामी इजलास बुलाया और उसमें गवर्नर को टास्क देकर हमने भिजवाया कि जाके वहाँ पर बैठे रहें जब तक ये मसला हल नहीं होता। अभी भी आज हमारा रब्ता हुआ है। जो उनके मुतालबात हैं उनमें सर दस हुए थे कि लोग जो गिरफ़्तार हुए हैं इस दौरान उनको रिहा किया जाए। उनमें से 150 के करीब लोग रिहा कर दिए गए। बाकी अभी तक 100 से ज़्यादा लोग अभी तक गायब हैं या वो पाबंद सलासल हैं। तो गवर्नर वहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर वो जो लॉन्ग मार्च के में बैठे हुए बलोच यकजहती तहरीक के लोग मुतमईन नहीं होंगे तो ज़ाहिर गवर्नर फिर गवर्नरी के साथ नहीं आएगा, वो वापस खाली हाथ ही आएगा। हम जितने भी होशियार हैं, लेकिन 9 सरबाजों के सामने जो है ना, हम जो है ना बड़े नादान और मासूम कहलाते हैं। पहले उनकी ये रीत रही है, हमारी रीत में वफादारी है। उनकी अगर ज़मीर में बेवफाई है तो उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। लेकिन BNP की मंजिल जो है तवील है और कठिन भी है, मुश्किलात भी है इसमें। और ज़रूरी नहीं कि जो हम सफ़र हैं आखिर वक्त तक हमारा साथ दें। इस सफ़र में कुछ नए लोग भी आते हैं, कुछ थक जाते हैं, कुछ हथियार फेंक देते हैं। तो वो जो चले गए, काफ़ी वक्त, अच्छा वक्त, बुरा वक्त भी हमारे साथ गुजारा है उन्होंने, लेकिन शायद हमारे साथ रहते हुए उनको तजुर्बा हो गया है। शायद BNP के लिए आने वाला वक्त सख्त होगा, तो इसलिए उन्होंने अपनी राय जुदा कर ली। आने वाले इस इलेक्शन में आप क्या देखते हैं? इलेक्शन हमने बहुत देखे। मैं खुद 1988 से इलेक्शन में जो हिस्सा लेता आ रहा हूँ। पहला इलेक्शन मैंने 1988 में हिस्सा लिया था। इससे पहले हमारे बड़ों ने जो 1970 में इलेक्शन में हिस्से लिए, 60 की दहाई में इलेक्शनों में हिस्से लिए हैं। मुशर्रफ के अदवार में जो मार्शल था, उस दौर में भी हमारे साथियों ने, मैं खुद कंटेस्ट नहीं किया, लेकिन हमारे साथियों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। लेकिन ये इलेक्शन कोई वड़ वाला है इस इलेक्शन लगता है। इसमें लगता है सबको वड़ा दिया जाएगा। मरकज़ के हवाले से तो हमने तमाम ज़िलों को ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो अपनी इलाके की सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र देखते हुए कोई फ़ैसला करे। तो हर ज़िला जो इसमें अपने मरकज़ी जो दोस्त हैं उनको एतमाद में लेते हुए वो जो भी फ़ैसला करेंगे, मरकज़ को मुतल्ला करें, तो इंशाल्लाह वो फ़ैसला ही हुआ। BNP नारों पे ये सिर्फ यकीन नहीं रखती, BNP मंजिल के असूल पर यकीन रखती है। और हमारी मंजिल बलूचिस्तान में खुशहाली, अमन और भाईचारगी है। अगर ये लॉन्ग मार्च, आखिरी सवाल है, ये लॉन्ग मार्च वालों को कोई कामयाबी ज़रूर हम समझते हैं लॉन्ग मार्च में जो भी है, चाहे किसी भी इलाके से उनसे का ताल्लुक़ है,
وہ ہماری بچیاں ہیں، وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہم ان کو کسی بھی صورت حال میں اکیلا نہیں